गं गणपतये नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ॐ श्री महाकाल्यै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ नमः शिव 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 शिवाय नमः। ॐ शिव 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 शिवाय नमः। हर 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 हराय नमः। ॐ हर 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 शिवाय नमः। ॐ हराय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ हर नमः। ॐ नमः शिवाय। 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 ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम। गणपति महाराज को प्रणाम। कार्तिकेय जी को प्रणाम। भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी पार्वती माता जी को प्रणाम। व्यास जी को प्रणाम। ब्रह्मा जी को प्रणाम। नारद जी को प्रणाम। विश्व के चतुर्दिक सारे जो संत हैं, अरिहंत हैं, भगवंत हैं, और आप सब जिनके सबके हृदय में भगवान भोलेनाथ है, उनको सबको प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। त्रिपुरास का वध करना है। ये त्रिपुरास क्या है? क्या विद्युन्माली है? क्या ये कमलाक्ष है? क्या ये तारकाक्ष है? नहीं, इससे कुछ ज्यादा है। गीता कहती है समम शिरो ग्रीवाकायम स्थिर सुखम आसनम। समम ये मस्तक, शिरो समम माने एक लाइन में, एक पंक्ति में शिरो, ये है ग्रीवा, एक काया। जब मस्तक में सेरिब्रम, सेरिबेलम, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, heart and lungs and pancreas and liver, they come in one single line. तब जाके पिना का पानी है, उससे शिव के द्वारा त्रिपुरास की मृत्यु होगी। हमारे दांत के बीच में एक भी मेथी, मूली, कुछ भी फंसा है, चैन नहीं है। हमारी पूरी चेतना आत्म संस्थम मनः कृत्वा, आत्मा को मन के साथ जोड़ करके, पीना का पानी है, मुट्ठी दृढ़ चाहिए, लक्ष्य एक चाहिए, लक्ष्य में और कुछ भी नहीं, एकमात्र। तीनों नगरी कहाँ एक लाइन में
एक क्षण के लिए आएगी। त्रिकाल संध्या में जब रात्रि पूरी होती है, प्रातःकाल का आरंभ है। आगे भी कहा आपसे कि जब सायंकाल पूरा होने पर रात्रि का प्रारंभ है। इस समय में मन शांत होता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों की गति न्यूनतम होती है। सूर्य का भी प्रभाव नहीं है, चंद्र का भी प्रभाव नहीं है, तो चंद्र तो मन का देवता है, सूर्य ज्ञान का है, किंतु ज्ञान उस समय में अंतर चेतना है, उस समय में चतुर्दिक बाह्य विषयों में लीन नहीं होती है। इसलिए प्रातः संध्या के समय, सायं संध्या के समय, मध्याह्न में सूर्य के समय, महानिशा के समय में जो ध्यान करता है, यही त्रिपुर है। उसको एक लक्ष्य करना है, पिनाक पाणी। पाणी माने हाथ है, पिनाक माने धनुष है। जैसे हमने आगे कहा, प्रणव धनु हो। हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारे गुरु मंत्र। फिर से, हमारे इष्ट देवता, जिनका मंत्र हमारे पास में, दो हमारे गुरु, ये तीनों को मिलाना पड़ेगा। दृढ़ आसन है, आसन दृढ़ होना चाहिए। रथ बड़ा सुंदर बना है, और इतनी बड़ी बात नहीं है, वहां पर प्रत्यालीढ़ नामक आसन में भगवान शिव जी बैठे। प्रत्यालीढ़, प्रत्यालीढ़, प्रत्यालीढ़ कसवर्ण दीर्घ से। आलीढ़ क्या होता है? तत्, तत् वही, मैं, वह अलग नहीं है। अपनी पूरी चेतना को भगवान शिव जी ने त्रिपुर के भीतर में, त्रिपुर के एक होने में तल्लीन, तद्रूप, तन्मय। अरे बहुत छोटी बात को समझो ना, घर की बात समझो। सुई के छेद में डोरे को डालना है। अगर वो जो डोरा है उसका एक छूछू बार रहेगा, ऐसे उसको एकाग्र करना पड़ता है। क्या किया? सुई है, उसका छेद है, डोरा भी है, किंतु चेतना जो थोड़ी बार रहेगी, उसको एकाग्र करने के लिए वो जो जल लगाया है, वो जल क्या है? हमारी पूरी चेतना को तद्रूप करना है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। और कोई विचार नहीं है, एक क्षण के लिए प्रत्यालीढ़ नाम के आसन को धारण किया है, और दृढ़ मुष्टि से धनुष को पकड़ा। दृष्टि में दृष्टि डाल करके बाएं दाएं नाक, मन, चेतना पूरा केवल त्रिपुर में डाल करके धनुषधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शिवजी ने आकाशवाणी सुनिए, आकाशवाणी सुनिए। हे संसार के स्वामी शिवजी, जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे, तब तक आप इन नगरों का विनाश नहीं कर सकेंगे। व्हाट ए ग्रेट थिंग। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वासो ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बु फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। गणेश की पूजा है, गणेश की पूजा। आकाशवाणी हुई है, यह सुन करके अंधकासुर के नाशक शिवजी ने भी भद्रकाली को बुलाया है और गणेश जी की पूजा की है। यथाविधि पूजन करने के बाद में गणेश जी प्रसन्न हुए
शिवजी ने आकाश में देखा है तारक दैत्य के पुत्र तीनों नगर के साथ सटे हुए हैं, परब्रह्म देवेश सबके उपासना योग्य शिवजी भी कार्य सिद्धि करने के लिए तत्पर है। स्वयं स्वतंत्र है, परब्रह्म है, सगुण है, निर्गुण है, दृष्टिगोचर नहीं होने वाले स्वामी है, परमात्मा है, स्वयं पंचदेव स्वरूप हैं, पांचों देवताओं के उपासना योग्य है। ये प्रश्न बोले पांच देव कौन है? अरे पंचदेव रक्षा करे, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहत गणेश। पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश और पार्वती गणेश को पंचदेव माना गया है, किंतु काल परिवर्तन होने से लोगों ने ब्रह्मा जी के नाम को हटा दिया है। कहते हैं कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, तो पंचदेव में सूर्य है, पहले गणेश, बाद में दुर्गा, बाद में शिव, बाद में शिव और उसके बाद में हमारे भगवान विष्णु। तो ये पांच देव हैं, वो तमाम भी शिव जी के प्रति। अभी क्या हो रहा है, दैत्यों के वध का समय निकट आ गया है। यावन्न यान्ति देवेश विप्रयोगम पुराण वै, तावद्वाणं विमुञ्चश्च त्रिपुणं भस्मकास्कुरुः। अथ सज्जं धनुः कृत्वा सर्वं सन्धाय तं शरणं, पूज्यं पाशुपस्तास्त्रं स त्रिपुरं समचिन्तयत्। अथ देवः महादेवः वरलीला विशारदः, केनापि कारणेनात्र सावज्ञं तदवैक्षत। पुरत्रयं विरूपाक्ष कर्तुं तद्मत्स साक्षणात्, समर्थ परमेशानः जानातु च सतांगति। क्षण आ गया है। भगवान ने, शिव जी ने अपने पाशुपतास्त्र का ध्यान किया है त्रिपुर के दाह के लिए, त्रिपुर के वध के लिए। तारकासुर के तीनों पुत्र का जो नगरियां चारों तरफ भ्रमण कर रही थी आकाश के अवकाश में, वो तमाम एक पंक्ति में, एक क्षण, अभिलषित मुहूर्त, अद्भुत धनुष्य की डोरी खींची है, असह्य टंकार की है। टंकार से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त एकदम कठोर ऐसे बाण को छोड़ा है। समुद्र ने उछाल आया, भूकंप होने लगा, बिजलियां कौंधने लगी, चारों ओर हाहाकार हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? शंख नगाड़े बज रहे हैं और भगवान ने आग के समान जलते हुए पाप नाशक विष्णुमय उस बाण ने त्रिपुर में स्थित दैत्य को जला दिया। चारों समुद्र तक फैले हुए तीनों नगर जलकर भूमि में राख होकर गए। शिवजी की उपासना का सबने स्मरण किया, भक्ति किया है और मस्तक पर कलश धारण करके, पुष्प ले करके शिवजी की आरती की गई है। ओम हे शिव शंकर जय अभयंकर, हे शिव शंकर जय भोले शंकर नमः शिवाय। भोले भोले शंकर नमः शिवाय। भोले जय शिव शंकर जय अभयंकर, जय शिव शंकर। नीलकंठ शिव हर हर शंकर, नीलकंठ शिव हर हर। जय गंगाधर नमः शिवाय, जय गंगाधर नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महादेव ने त्रिपुर का वध किया है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, ब्रह्मोवाच भगवन् देव देवेस्य तु पुरान्तक शंकर त्वयि भक्ति परामेस्तु महादेवान पायिनी हरि ओम। इनका त्रिपुर का जो निर्माण किया था वो मय थे। मैं है भगवान शिव की शरण में आते हैं, महाराज मैं कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा तुम वितल में चले जाओ, वितल में चले जाओ। और कलयुग में जो धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, वह है हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में प्रभु के नाम के स्मरण के अतिरिक्त कोई बड़ा यज्ञ नहीं है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इसलिए कलयुग में जो भगवान नाम है वही आपका आश्वासन रहेगा, वही आपके लिए कल्याण होगा। कहते हैं कि इंद्र है, वो देखिए इंद्र एक पद है। ये बहुत मुश्किल बात है कि हमें पद की प्राप्ति तो हो जाती है किंतु उसकी गरिमा को संभालना नहीं आता है ना। कल भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के शिलान्यास के समय में ये कंब रामायण ने कहा, लंका दहन के बाद में पुनर्आगमन जब अयोध्या जी में हुआ, फिर से राज तिलक होने वाला है, तब भगवान श्री राम ने पूरे परिवार को बुलाया है। वशिष्ठ मुनि, कौशल्याम्बा, सुमित्राम्बा, कैकेयी अम्बा, भरत, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, सीता जी, मांडवी, श्रुति कीर्ति, तमाम उर्मिला जी भी है। राम जी कहते हैं कल मैं राजा बनूंगा, आज मैं आपका बड़ा भाई हूं। कल मैं जब राजा बनूंगा उसके बाद में आप लोग मुझसे कुछ मांगेंगे तो मुझे सभा को पूछना पड़ेगा। आज मैं आपका भाई हूं, ध्यान दें। अपना परिवारवाद नहीं है, चाचा भतीजावाद नहीं है, अपनी परंपरा में कोई भी आए नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों क्या, एक राजा क्या, एक पुत्र था, वो योग्य नहीं था, उन्होंने जाकर के ऋषि लोक में जाकर के एक ऋषि के एक श्रेष्ठ पुत्र को राजा बनाया। ये नहीं है कि पिता राजा है तो पुत्र भी राजा बन गए, नहीं। राम मंदिर के शिलान्यास से, भगवान श्री राम के जीवन से हमें ये सीखना है, नेशन फर्स्ट, सोसाइटी नेक्स्ट, एंड द सेल्फ इज द लास्ट टू बी लीस्ट। बहुत सुंदर कथा है। आगे कथा जलंधर उपाख्यान की आएगी। कल पुनः आपसे भेंट करेंगे। आज्ञा चाहते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वार्गमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वार्गमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः सच्चिदानन्द भगवान की ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ॐ नमः शिवाय।